तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 11 तरह की संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। और यह लेक्चर जो है 9th और 10th दोनों क्लास के लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो आप 9th या 10th क्लास में हैं तो आप यह 11 तरह की संख्याओं को अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो है आने वाले समय में बहुत सारा ये संख्या से संबंधित जो है प्रश्न पूछेगा और आपको काम भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहला संख्या हम लोग शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। दोनों बात सेम ही है, यानी नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए क्या कहता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बताइए गिनती कहाँ से आप लोग गिनते हैं, ठीक है ना। आपको एक से गिनते हैं, एक से कहाँ तक गिनिएगा, तो एक से अनंत तक आप गिने, तो इसलिए आपका जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक गिनिएगा आप, तो अनंत तक, तो इसलिए अनंत तक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ठीक है। चूँकि इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, किसको, प्राकृतिक संख्या को, इसलिए इसको एन से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, यानी एन से सूचित इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए तो अगला जो संख्या आपका पूर्ण संख्या, क्या चीज़ है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर क्या है समझिएगा, तो प्राकृतिक संख्या के, ठीक है, क्या चीज़, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी यही समूह है, ये प्राकृतिक संख्या के समूह है, इसमें हम यहाँ यदि 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जो समूह मिलेगा इसी समूह को हम लोग कथी कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको डब्ल्यू से क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए होल नंबर इंग्लिश में लिखा गया है ना पूर्ण संख्या को, तो इसका पहला लेटर उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर कथी हो गया, आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो क्या हो गया, तो प्राकृतिक संख्या का समूह हो गया 1 2 3 4, ये यहाँ तक प्राकृतिक संख्या का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसमें लगा दिया गया 0, ये पूरा समूह जो हो गया कथी क्या हो गया, पूर्ण संख्या का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में, ठीक है, शून्य शामिल कर दिया और ये जो समूह मिला इसी समूह को हम लोग कथी कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। आगे देखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो पूर्णांक संख्या क्या है, तो ये जो आपका पूर्ण संख्या था ना, इसमें देखिए तो 0 है, 1 2 3 4 अनंत तक है, इसमें देखिए सब जो है प्लस वाला है, 0 के पास कोई साइन नहीं होता है, जानकारी होनी चाहिए। सब जो है कथी वाला है, प्लस वाला है, ठीक है। इसमें माइनस वाला संख्या शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद जो समूह आपको प्राप्त होगा वही समूह आपका कथी होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो वही परिभाषा क्या लिखे है कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ तक क्या था आपका, 0 1 2 3 4 अनंत तक क्या है, तो ये आपका पूर्ण संख्या है। और ये सब प्लस वाला है, 0 के छोड़ दे तो इसमें कथी करते हैं हम लोग, माइनस वाला संख्या शामिल कर दिए और इसके बाद जो इस समूह मिला, इस समूह को ही हम लोग कथी करते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग आई से या जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई या क्या चीज़ से, जेड से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो संख्या रेखा है आपको गौर से देखिए क्या है, संख्या रेखा है, ठीक है। अब संख्या रेखा पर देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 यानी 1 से अनंत तक हो गया, तो गिनती की संख्या हो गया, तो इसको कथी लिखेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात संकेत में n लिखते हैं प्राकृतिक संख्या को, ठीक है। चलो 0 से अनंत तक हो गया, इसको हम लोग कथी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात संकेत में कथी लिख सकते हैं हम लोग, तो w, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया प्राकृतिक संख्या और यहाँ से यहाँ तक यानी अनंत तक हो गया आपका पूर्ण संख्या। और ये पूरा जो संख्या हो गया अभी जो दर्शाए है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो आपका हो गया पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। क्या चीज़ है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। तो वैसी संख्या क्या लिखे परिभाषा, तो वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी तथा क्यू क्या है, एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू के बराबर में 0 नहीं है, तो उसे कथी कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसे हम लोग कथी कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पी वाई क्यू मतलब बटा के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं ना, वही आपका कथी होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4/5 9/10 √4, ये सब कथी आपका परिमेय संख्या। आपका ये कैसे, तो देखिए इसको पी वाई क्यू के रूप में ना लिखेंगे तो कहिएगा लिख सकते हैं बिल्कुल, ना कुछ होता है बटा में कथी है, ना कुछ होता है इसके बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, तो पी कितना होगा 4, क्यू कितना हो गया 1, पी कितना -3, ठीक है, यहाँ -4 था, ठीक है, -3 और यहाँ पे क्यू हो जाएगा बटा में 1, फिर यहाँ पे पी हो जाएगा कितना -2 और बटा में ना कुछ होता है 1 है, तो बटा में 1 दे देंगे तो क्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। उसी तरह से ए भी हो जाएगा, 0 के देखिए तो 0 में देखिए तो ना कुछ होता है बटा में 1 है, तो पी कितना हो गया 0 और क्यू कितना हो गया 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला है क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, पी की जगह पे 0 चलेगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिखे। फिर 1 2 3 इस सबको बटा में लिख सकते हैं ना, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। 4/5 9/10 ये सब पी वाई क्यू के रूप में यानी बटा के रूप में लिखा, अर्थात ये भी कहती है परिमेय संख्या। √4, ठीक ना, √4 दिए हैं तो इसका बराबर में कितना आएगा, ये
√4 के बराबर में 2 हो जाएगा, अर्थात 2 को हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं, ठीक ना, इसलिए ये भी जो है क्या होगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका समझ सकते हैं परिमेय संख्या पहचानने का। कहने का मतलब रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल सकता है पूरा पूरा, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आगे कुछ समझिए, नोट में हम क्या लिखे हैं देखिएगा यहाँ पे 0 ठीक ना 6 के ऊपर बार, यानी रेकरिंग दे दी है, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.66666, यानी लगातार जो संख्या जो है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है कहने का मतलब क्या है, ये जो है 12 वाला संख्या होगा, तो 12 वाला संख्या भी क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, समझा? मतलब समझ गए होंगे आई होप कि इसको आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बनाने का तरीका भी होता है, आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी समझ लीजिए आप लोग कि 12 वाला संख्या भी होगा, कथी होगा, ये जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग साबित भी करेंगे, समझेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है ऐसे। ठीक है, ट्रिक भी होता है इसका, आगे बताएंगे हम। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिए 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, हमने क्रॉस कर दिया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई जो है पी हो गया, क्या हो गया, ई पी हो गया। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा आपको, ये हो गया आपका क्यू। तो यहाँ पे बोला था ना क्यू 0 नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे कहाँ बोला है, हम यहाँ पे लिख रहे थे परिभाषा, हाँ याद है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 दिले है, इसलिए 5/0 जो है कथी होगा आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये होता है अपरिभाषित, जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना चीज़। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यानी जिस संख्या को हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, वो हो गया आपका, ठीक है, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, अच्छा ये क्या लिखे, एस से डिनोट इसको कर दिया, अपरिमेय संख्या को कथी से, एस से, अपरिमेय को हमने क्यू से किया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये डिनोट क्या चीज़ से डिनोट करते हैं ना, ये आपको ध्यान यदि रहता है तो इंटर में आपको मतलब जब इंटर में मैथ से पढ़िएगा ना, तो आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए तो √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, 2√3 हो गया, 5√3 बटा में √2, रूट अंडर 5/7, √2/5, ये सब कथी है आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, इसलिए सब कथी है, अपरिमेय संख्या है। √4 को हमने लिख के काट दिया, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकल जाता है, 2 निकल जाता है, इसलिए जो है आपका जो अपरिमेय ना होकर कथी जगह परिमेय, इसलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे उतार लीजिएगा, क्योंकि ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, एक तरीका समझ लीजिए, अभी जस्ट हमने आपको समझाया था कि जिस संख्या का रूट से जो है पूरा पूरा संख्या निकल जाएगा, कहने का मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, तो जो है आपका परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझ लीजिए, नोट में हमने क्या लिखा है, कि नोट में लिखा है कि पाई जो है आपका, पाई कथी है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे संख्या दे रहेगा 0.06 00 6 000 6 00006, ऐसे करके संख्या जो दे रहेगा वो भी होता है क्या चीज़, तो ये भी जो है संख्या होता है आपका अपरिमेय। ठीक है, आगे इसको हम समझाएंगे। ठीक है, आगे जब रूल बताएंगे तो इसको हम समझाएंगे आपको कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपको हम समझाएंगे, तब आप समझ जाइए। अभी फिलहाल समझिए कि ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब परिमेय और अपरिमेय से संबंधित हम लोग कथी जानेंगे, नियम जानेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या समझिए, यानी परिमेय और परिमेय का कथी करना है, जोड़ करना है, घटाव का चिन्ह गुना और भाग, यानी परिमेय और परिमेय का कुछ भी कीजिएगा, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, तो परिमेय ही आएगा। अब ये कैसे, तो देखिए आइए हम लोग समझते हैं। दो भी एगो परिमेय संख्या है ना, हमने आपको आगे बताया था, 2 और ये 2 दोनों परिमेय है, तो परिमेय को कथी करना है, जोड़ है, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 आ गया, तो 4 भी कथी है, वो परिमेय ही है। 2 में से 0 घटा लिए, ठीक है, तो 2 में से 0 घटाए, 2 भी परिमेय और 0 भी परिमेय, 2 में से 0 घटाए तो कितना आया, 0 आ गया, हाँ 0 थोड़ी ना, कितना होगा, ये 4 होगा। ठीक है, गलती से लिखा गया 4 होगा, ओह शिट 4 बोल रहे हैं, 2 ना होगा, 2 ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 2 में से 0 गया तो क्या हो गया, 2 ये बचेगा, 2 भी क्या है आपका परिमेय है। ठीक है, 2 गुने 2 ये भी परिमेय, भी परिमेय, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4, 4 भी आपका कथी है, परिमेय। 2 में 2 से भाग दीजिए, 2 भागा 2 बराबर कितना गया, 1, तो क्या किए, 2 2 4 1, यानी परिमेय को परिमेय से जोड़े, घटाए, गुना किए, कथी किए, भाग किए, तो सब में कथी आया, परिमेय ही आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि परिमेय और परिमेय का कुछ भी कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, तो कथी आएगा, परिमेय ही आएगा। अब बटा वाला भी लेके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटा वाला भी परिमेय ले सकते हैं। चलिए आगे समझिएगा आप लोग। और यहाँ पे रूल नंबर 1, परिमेय का अपरिमेय से कीजिए, कथी करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है और भाग करना है। ठीक है, किससे, परिमेय से परिमेय का कथी करना है, जोड़, घटाव, गुना और भाग करके चेक करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 आपका परिमेय है और √2 कथी है, अपरिमेय है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूरा पूरा वर्गमूल जिसका न निकलेगा तो कथी हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। तो √2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो देखिए 2 है और √2 है, तो इसका आगे कोई काम नहीं हो सकता है, जस के तस हो जाएगा। ठीक ना,
जस के तस हो जाएगा तो कथी हो गया आपका अपर में हो जाएगा। 2 माइनस रूट 2 ये भी जस के तस हो जाएगा, इसका आगे कोई काम नहीं होता, ये भी कथी है अपर में। 2 ने रूट 2, 2 ने रूट, इसका काम हो सकता है 2 रूट 2 हो जाएगा, सट जाएगा खाली 2 भागा रूट 2, बस ऐसे लिखा जाएगा। इसका परमेकरण भी निकाल सकते हैं हम लोग, फिर भी जो भी आएगा ये सब कथी हो जाएगा अपर में होगा। तो इससे हमको क्या समझना है कि पर में और अपर में कुछ भी करे, जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, हमेशा कथी देगा अपर में आएगा। क्या चीज़ को छोड़ के, तो जीरो के छोड़ के। रूल ध्यान रखिएगा, पर में और अपर में का कुछ भी करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव, गुना, भाग कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो क्या देगा अपर में ही आएगा। देखिए जितना आया सब संख्या कथी है अपर में ही है, ठीक है। हाँ एगो यहाँ पे कथी लिख दिए, यहाँ पे जीरो को छोड़ के, तो यहाँ पे देखिए जीरो वाला, जीरो गुने रूट 2, जीरो क्या पर में है और रूट 2 कथी है अपर में है, तो जीरो पर में और रूट 2 अपर में, गुना कर रहे हैं तो कथी आ गया जीरो, ये पर में आ गया। जबकि अपने रूल में क्या लिखा था कि पर में अपर में कुछ भी कीजिएगा तो कथी आएगा अपर में आएगा, लेकिन यहाँ आ गया पर में और ये कथी है अपर में, या कुछ भी किए यानी गुना किए तो क्या गया पर में आ गया, जो कि कथी है गलती है। लेकिन याद कीजिए यहाँ पे हमने लिखा भी दिया है कि जीरो को छोड़ के, यानी ये रूल जो है काम करिए, किसके अलावा जीरो को छोड़ देते हैं तो बाकी जितना भी पर में और अपर में है और यह आप करते हैं जोड़ घटा गुना भाग करते हैं तो कथी आएगा अपर में ही आएगा। सिर्फ जीरो पे ध्यान रखना है, जीरो ई रूल में कथी है अपवाद आ गया, ठीक है, नहीं ये रूल को जीरो जो है खराब कर देता है, इसलिए जीरो को हम लोग कथी मान लिया अपवाद। अपवाद किसको कहते हैं, जो रूल को न मानता हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पर में और अपर में कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा अपर में आ जाएगा, ठीक है, किसको छोड़ के, तो जीरो के छोड़ के, ठीक है। चलिए आपसे जीरो पूछेगा तो ध्यान रखिए जीरो क्या है पर में ही है, लेकिन जीरो से कोई चीज़ में गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा वो पर में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अपर में और पर में का यानी पर में, ये पर में होगा ये अपर में होगा, इसको जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो क्या आएगा आपका अपर में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है हम लोग अब यहाँ पे देखिए, अब रूल नंबर कितना है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा रूल नंबर हम लोग समझेंगे। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अपर में और अपर में कथी करना है, जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं और भाग कर रहे हैं। तो कथी आ रहा है, कभी पर में आ रहा है तो कभी कथी आ रहा है अपर में आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा, कभी पर में आएगा कभी अपर में आएगा। यानी अपर में अपर में कुछ भी कीजिएगा, जोड़ घटाव गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो कभी पर में आ जाएगा या कभी अपर में आ सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे रूट 2 तो एगो रूट 2 एगो रूट 2 तो क्या गो 2 गो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए तो ये क्या है, 2 खाली 2 की बात करते पर में हो गया, और रूट 2 क्या है तो अपर में है, और ये सट्टल है, कथी है सट्टल है यानी गुना में है, सट्टल है तो गुना में समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कथी हो रहा है पर में और अपर में का, इसमें खाली कथी हो रहा है गुना हो रहा है। तभी पीछे समझाए थे आपको कि पर में और अपर में कुछ भी हो तो कथी होगा तो अपर में, तो ये अपर में संख्या हो गया, ठीक है। ये था अपर में लेकिन जोड़े भी तो कथी हो गया अपर में आ गया, ठीक है। चलिए फिर रूट 2 में से जाएगा तो कथी होगा जीरो हो गया, एगो रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो कथी होगा जीरो हो गया। अब अपर में अपर में का घटाव कर लेते कथी आ गई जीरो, क्या होता है तो पर में संख्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कथी आ गया अपर में आ गया, अपर में आ गया, और यहाँ पे कथी आ गया पर में आ गया। अभी यहाँ पे बताए थे ना, रूल में बताए हैं कि अपर में और अपर में का कुछ भी कीजिएगा, यानी जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी कीजिएगा तो कथी आएगा कभी पर में तो कभी अपर में आएगा, ठीक ना। चलिए रूट 2 गुने रूट 2, तो रूट 2 गुने रूट 2 क्या होता है तो 2 हो जाता है, यानी कोई भी रूट वाला संख्या सेम रूट वाला संख्या से गुना करते हैं आप 2 बार तो वो संख्या निकल जाता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए रूट 2 गुने रूट 2 कितना होगा रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो कभी भी आप सेम जो है अपर में संख्या गुना कीजिएगा 2 बार तो उस संख्या को निकाल दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा लफड़ा में पड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये भी कथी हो गया पर में आ गया, ठीक है। रूट 2 भागा रूट 2, तो रूट 2 भागा रूट 2 तो क्या मतलब कट गया, एक मतलब कट गया, अर्थात कितना हो गया एक भी कथी आपका पर में है, ठीक है। तो रूल क्या है कि अपर में और अपर में का कुछ भी करें हम लोग, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करें तो कथी आएगा कभी पर में या कभी अपर में आएगा। और भी हम लोग इसका जोड़ घटाव करके देख सकते हैं। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको बना के हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कि 2 रूट 2 है प्लस में कथी है 3 रूट 2 है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। फिर मान लेते हैं 5 रूट 2 ले लिए, ठीक है, और माइनस में 5 रूट 2 ले लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो 2 रूट 2 आएगा, यहाँ पे 3 रूट 2, 2 रूट 2 है, यहाँ 3 रूट 2 है, तो 2 गो और 3 गो तो क्या हो गया 5 गो रूट 2 हो जाएगा। ये सेम घोघ वाला इसका देखिएगा, यानी रूट के अंदर कौन है तभी जोड़ घटाव गुना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, रूट 2 है रूट 2 है सेम है, इसलिए इसका जोड़ घटाव कर देता है। रूट 2 का 2 था, यहाँ का था 3 गो था, तो जोड़ दिए तो क्या हो गया 5 गो हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 5 गो रूट 2 है, क्या रूट 2 है 5 गो है, तो सेम कथी होगा काम कथी हो जाएगा घटाव के, तो पूरा हो गया कथी जीरो।
तो यहाँ पे कथी आ गया आपका, देख लिए ना, ये जो है आपका अपरिमेय है, ध्यान रखिएगा, अपरिमेय है, और ये जो आपका कथी है, परिमेय। यानी आपको क्या सीख मिला यहाँ से कि हम लोग परिमेय परिमेय कुछ भी करेंगे तो कभी अपरिमेय और कभी परिमेय आ सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब जो हम लोग अगला नियम समझेंगे। अगला नियम क्या है भाई, अगला है परिमेय और अपरिमेय के दशमलव से संबंधित नियम। यानी परिमेय और अपरिमेय के कथी से संबंधित अब नियम समझेंगे हम लोग, दशमलव से संबंधित। आइए, यह है परिमेय, यह है अपरिमेय। ठीक है, गौर से देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 12/6। 12/6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 भाग कितना को दे सकते हैं, 12 को कैसे, 6 से। तो 12 को 6 से भाग क्या मतलब लगाना पड़ेगा, 2 से, 2 छक 12, कितना गया, 0 आ गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 12/6 यानी काटिएगा तो कितना आएगा, 2। तो ये कट गया ना पूरा, पूरा कट जाता है, इसको हम लोग कथी कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी जब पूरा पूरा कोई संख्या कट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इसको जो है यानी भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शांत जगह। ठीक है, यानी हम लोग क्या समझे कि कोई भी पूरा पूरा कट्टल होगा 10, ठीक है, संख्या, तो कथी कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यानी उस संख्या को हम लोग, यानी उस परिमेय संख्या को हम लोग कथी कहेंगे, उसका दशमलव प्रसार शांत। जैसे यहाँ पे 9 को 4 से भाग दिए, 9 को 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 2.25 आएगा। पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, भाग करके देख सकते हैं, तो 2.25 आएगा, तो पूरा पूरा कट गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसको भी कथी कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक है, आइए कुछ संख्या ऐसे हैं, देखिए जैसे 10/3, इसको भाग देने से क्या आएगा, 3.333, यानी ये कटता नहीं है, ये लगातार बढ़ते चला जाता है, 3 आएगा। तो इसको हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं, कथी लगा सकते हैं, रेकरिंग। ठीक, कैसे लगा सकते हैं इसको, या करके हम लोग यही संख्या को या करके ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर कथी, बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को हम लोग कथी कहेंगे, ये जो है अशांत है। कथी है, ये अशांत यानी कटने वाला नहीं है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं अशांत आवर्ती। कथी कह सकते हैं, अशांत आवर्ती, यानी इस संख्या जो है कट नहीं रहा है, या कट नहीं रहा है तो इसको क्या क्या कह सकते हैं, तो अशांत आवर्ती कर सकते हैं। यानी नहीं कट रहा है, अशांत है मतलब नहीं कट रहा है, आवर्ती कहने का मतलब संख्या रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए, या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, मतलब जैसे 1/3 को भाग दीजिएगा तो 0.3333 आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बार लगा के, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाएगा, या इसको बार लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस संख्या कथी कर रहा है, अशांत है, नहीं कट रहा है, तो इसको दूसरा भाषा में क्या कर सकते हैं, अशांत आवर्ती, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, अनवशानी आवर्ती। अनवशानी क्या चीज़, आवर्ती, यानी जब नहीं कटेगा और संख्या रिपीट करेगा तो उसको हम लोग अनवशानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, है शांत होगा या अशांत रहेगा। अशांत कहने का मतलब कथी, संख्या रिपीट करेगा, यानी संख्या आवर्ती होगा, तो ऐसे संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी अशांत रहने पर आवर्ती संख्या है तो उसको हम लोग कथी कहेंगे, परिमेय कहेंगे, और शांत है तो परिमेय है, ये है। ठीक है, यानी दशमलव प्रसार जब शांत होगा तो परिमेय होगा, और अशांत आवर्ती होगा तो भी परिमेय होगा, और अशांत आवर्ती का दूसरा नाम कथी है, अनवशानी आवर्ती। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ देखिए अपरिमेय। अपरिमेय में समझिए, जैसे संख्या ली है 2.01 001 0001 0000, ऐसा संख्या जो है, यानी इसका बढ़ने का कोई ढंग नहीं है। ऐसे संख्या को बढ़ने का कोई ढंग नहीं है, दशमलव के बाद कौन सा संख्या आ रहा है, कोई ढंग नहीं है, तो ऐसे संख्या को हम लोग अशांत तो कहेंगे ही, कि कोई कट नहीं रहा तो कथी होगा, दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। नहीं कटेगा तो अशांत होगा ही, और अशांत होने के साथ ये रिपीट कैसे कर रहा है पता चल रहा है नहीं ना, इसलिए इसको बोलेंगे आवर्ती की जगह अनावर्ती। क्या बोलेंगे, अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती हो गया, या इसी को दूसरा भाषा में लिख सकते हैं हम लोग अनवशानी अनावर्ती। आई होप कि परिमेय और अपरिमेय से संबंधित आपको यह रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, परिमेय अपरिमेय से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। चलिए अब क्या लिखा गया है, वर्गमूल के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का नियम। अब जो हम लोग वर्गमूल के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का नियम समझेंगे, तो परिमेय हो गया, इकट्ठी हो गया, अपरिमेय हो गया। समझिए, यदि किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय ही होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो कथी होगा, परिमेय होगा। ठीक है, कोई भी, जैसे √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, जैसे कितना निकलेगा, एक का एक निकलेगा, 4 का कितना निकलेगा, 2, 9 के 3, और 16 के 4, 144 के कितना, 144 का आप निकालिएगा, ये बार नहीं है, वो ये रूट है। ठीक है, 144 का निकलेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो जितना भी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है वो सब परिमेय होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए, यदि किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय होगा। ठीक है, यानी कोई संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय होगा। ध्यान से समझ लीजिए, जैसे √2 √3 √5 √7 √125, इसका कोई भी संख्या जो है इसमें लिखे हैं, ठीक ना, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, अर्थात वो कथी हो गया, अपरिमेय हो गया। आई होप कि आपको वर्गमूल के आधार पर जो परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या अर्थात इवन नंबर। तो वैसी संख्या जो
2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात जिसको आप भाग दीजिएगा 2 से तो पूरा कट जाएगा, तो उसको हम लोग कथी कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आप आगे अनंत तक बढ़ सकते हैं। 2 को 2 से भाग दीजिए क्या मरते लग जाएगा, 1 मरते। फिर 4 को 2 से भाग दीजिए तो क्या मरते, 2 मरते। 6 को 2 से तो 3 मरते। 8 को 2 से तो कितना, 4 मरते। यानी पूरा 2 से कटने वाला संख्या, इसलिए कथी हो गया आपका, ये हो गया सम संख्या। दूसरा परिभाषा ये भी हो सकता है कि जोड़ा वाला संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी कोई भी जोड़ा वाला होगा, जोड़ा वाला कोई भी संख्या होगा तो सम संख्या होगा। अब सम का फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, 2m क्या होता है, 2m, जहाँ m जो है कोई प्राकृतिक संख्या होता है। m क्या होता है, कोई प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है ना। यानी इसको जांचिएगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं m बराबर, ठीक ना, 1, 2, 3, ऐसे ही 4 अनंत तक संख्या ले लीजिए आप। यहाँ पे m की जगह पे रख के चेक कीजिएगा तो प्राकृतिक सॉरी क्या बोलते हैं, सम संख्या ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है ना, इसको हम जांच लेते हैं। 2 गुने 1 की जगह कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 गुने 2 कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 गुने 3 कीजिए कितना आया, 6 आया। देखिए 1 भी रखे यानी विषम भी रखे तो समय आया, ठीक ना। यहाँ विषम भी रखे तो समय आया, सम भी रखे तो समय आया। अर्थात कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 2m, m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। m की जगह कोई भी संख्या रखेगा, ठीक ना, तो पर क्या आता है, सम ही आ रहा है। अर्थात किसका सूत्र हो गया, सम संख्या का। क्या चीज़ का, सम संख्या का ये सूत्र हो गया, ठीक ना। यहाँ पे कोई चीज़ रखिएगा तो सम ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए जांच करके बता दिए, ये 2 है, ठीक से लिखिएगा, ये क्या है तो 2 है, ठीक है। चलिए इसका नोट जो है आपको चाहिए तो आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अंतिम में हम बताएंगे कि इसका ये नोट जो है, इसका PDF कहाँ हम देंगे, से आपको बता देंगे अंतिम में, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या यानी ओड नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना। या बगैर जोड़ा वाला संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी जोड़ा वाला था तो ऊपर सम संख्या था, अब बगैर जोड़ा वाला हो जाएगा तो विषम संख्या। यानी कोई संख्या हो गया जिसको आप 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा न लगेगा, है ना। यानी दशमलव में आ सकता है उसका आंसर, तो हो गया, समझ लीजिए कथी है, विषम संख्या। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। बगैर जोड़ा वाला मतलब फुट संख्या, ठीक ना। अपना भाषा में कथी कहते हैं हम लोग, फुट संख्या। फुट संख्या को हम लोग कथी कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में इधर दिया हुआ है, जैसे लिखिएगा यहाँ पे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, सब कथी है, फुट संख्या। कहाँ तक है, अनंत तक। ये सब संख्या कथी का लगेगा, फुट है। फुट है अर्थात कथी है, ये सब है विषम संख्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए विषम का फॉर्मूला क्या लिखे है, संख्या विषम संख्या बराबर 2m + 1, ठीक ना। यहाँ m की जगह q हो सकता है, k हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है ABCD का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसको भी जांच सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए m के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ऐसे ले सकते हैं। और देखिए इसको जांचिए, तो 2 गुने 1 ले रहा है +1 तो कितना हो गया, 2 कम 2 +1 तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 m की जगह पे कितना देख रहे हैं, 2 + 1, 2 × 4 1 5। हर स्थिति में कथी आ रहा है, विषम आ रहा है, अर्थात कथी है, विषम संख्या का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम नोट में लिख भी दिए कि m के जगह पर कोई भी लेटर जैसे q या k या n भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी इसके जगह पे क्वेश्चन जो है हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो है यह है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। यानी q कोई कथी है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि में से ऑप्शन 4 वो है दिले, इनमें से कौन जो है सम पूर्णांक होगा। यानी सम का सूत्र पूछा गया था, तो क्या होगा सम का सूत्र, अभी बताया 2q बताए थे ना, तो यहाँ पे 2q हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे q की जगह कुछ भी दे सकता है, फिर हम बता रहे हैं। विषम के लिए पूछेगा तो कथी होगा, विषम के लिए ये हो गया, ध्यान रखिएगा, ये विषम के लिए होगा, ये कथी के लिए होगा, सम के लिए, ठीक है। तो लिख भी देते इधर हम, ये क्या हो गया, सम के लिए हो गया। विषम पूछता तो क्या हो जाता आपका, ये हो जाता विषम के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, क्या चीज़, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है समझिएगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी क्या बोला है परिभाषा, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे, ठीक ना, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग कथी कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या होगा जो अपने आप से विभाजित होगा, यानी अपने आप से उसमें भाग लगेगा और 1 से लगेगा, तो वैसी संख्या को हम लोग कथी कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना है। आइए इसका दूसरा परिभाषा देखते हैं हम लोग कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, क्या चीज़ हो, 2 गुणनखंड, अर्थात फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा ये था, नहीं कोई भी संख्या का जब सिर्फ 2 गुणनखंड होगा तो भी अभाज्य कहलाएगा। तो ये भी बात और ये भी बात कथी है, सेम है, आगे हम आपको समझाएंगे। फिर अगला देखिए दूसरा परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या, तीसरा परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो सिर्फ खुद के ही पहाड़ा में हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं अगला परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो सिर्फ खुद के ही पहाड़ा में हो,
यानी जो भी संख्या होगा वो खुद के ही पहाड़ा में होगा और दूसरे पहाड़ा में नहीं होगा, समझ लीजिएगा वो भी अभाज्य है। कहने का मतलब जो है आपको 20 तक तो कम से कम पहाड़ा आवे करता है। देख लीजिए कौन ऐसा संख्या जो सिर्फ एक को पहाड़ा में, जो एक को पहाड़ा में है वो हो गया अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग बात करें एक का तो पहाड़ा होबे नहीं करता है, ठीक ना, तो एक का पहाड़ा होबे नहीं करता है, इसलिए एक ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। पहाड़ा कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं तो दू से पढ़ते हैं, इसलिए जो है आपका दू जो है सिर्फ दू के ही पहाड़ा में ना, आगे देखिए कहीं है 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, नहीं ना है, इसलिए दू जो है आपका अभाज्य हो गया। 3 देखिए सिर्फ 3 के पहाड़ा में, 5 जो है 5 के पहाड़ा में, 7 जो है 7 के पहाड़ा में, 11 जो है 11 के पहाड़ा में, 13 13, 17 17, 19 19, 23 23 और उसके बाद 23 के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो इसके बाद 25 24 25 26 27 28 नहीं होगा, यानी होगा क्या थी 29 29 सिर्फ 29 के पहाड़ा में, उसके बाद 31 31 सिर्फ 31 के पहाड़ा में, यानी जो भी संख्या सिर्फ खुद के ही पहाड़ा में किसी और के पहाड़ा में नहीं है, अर्थात वो क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे बात किए दुए ले लेते हैं, सिर्फ खुद के पहाड़ा में, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। अब ये परिभाषा को हम लोग संतुष्ट कराते हैं, क्या बोला, तो वैसी संख्या जो सिर्फ खुद के ही पहाड़ा में हो, ये तो हो गया। चलिए ये वाला परिभाषा को हम लोग संतुष्ट करते हैं, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। देखिए तो दू किससे कटेगा, दू से कटेगा और एक से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब यही है जो जथी से कटता है ना वही उसका गुणनखंड होता है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया ना, दू से कटेगा और एक से कटेगा। कोई भी संख्या जो होता है खुद से कटता है और एक से कटता है, उसके अलावा कोई से कटे या ना कटे उसका गारंटी तो बात की बात है, लेकिन कम से कम कोई भी संख्या होता है खुद और एक से जरूर कटता है। ठीक ना, तो ये संख्या जो है जो खुद से कटे और एक से कटे, दूसरा कोई से न कटे, तो ये हो गया कथी अभाज्य संख्या। तो ये भी संतुष्ट हो गया। और ये क्या बोला था, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे, तभी बता दिए एक और खुद के अलावे से नहीं कट रहा है। तो ये भी संतुष्टि, ये भी संतुष्टि और ये भी संतुष्टि हो गया परिभाषा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए ये भी और ये भी, तीनों परिभाषा में से आप कोई परिभाषा लिख सकते हो या बोल सकते हो, ये तीनों कथी है आपका सही है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या कथी अभाज्य। अभाज्य को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, पूरा बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, 3 को परिभाषा इसका भी लिखा है, आपको जो परिभाषा याद करना है वो आप याद कर सकते हैं, जैसे इसको समझिएगा। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कथी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कथी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे, ठीक ना, या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, भाज्य संख्या क्या किसे कहेंगे हम लोग, तो वैसी संख्या जो एक से, ठीक ना, खुद से तो लगना ही चाहिए, यानी इसमें एक और खुद से भाग तो लगना ही चाहिए, उसके अलावा भी कोई संख्या से भाग लगना चाहिए, तब उसको हम लोग कथी कहेंगे, भाज्य कहेंगे। ठीक है, आइए अगला परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और कहने का मतलब क्या है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। ठीक ना, अभाज्य में सिर्फ 2 गुणनखंड था, लेकिन इसमें क्या होगा, भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड होगा, तो उसे हम लोग कथी कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। आइए तीसरा परिभाषा समझते हैं, तीनों को संतुष्टि कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो वैसी संख्या जो खुद के पहाड़ा में होने के साथ साथ किसी अन्य पहाड़ा में भी हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी भाज्य संख्या क्या होता है, तो खुद के पहाड़ा में तो होगा ही, साथ साथ दूसरे के पहाड़ा में भी होगा, तो वो कथी हो गया अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 अनंत तक चल जाएंगे। तो इसमें जो है 4, देखिए 4 क्या है, 2 में भी है और 4 में भी है, तो खुद के पहाड़ा में होने के साथ साथ दूसरे के पहाड़ा में भी, यानी 4 में तो ये साथ साथ कथी 2 में भी आ गया, इसलिए कथी हो गया, ये आपका हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया, भाज्य, यानी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 6 जो है 2 में भी है, 3 में भी है, 6 में भी है। ठीक ना, यानी खुद के पहाड़ा में होने के साथ साथ कथी में है, दूसरा के पहाड़ा में भी, इसलिए कथी हो क्या, ये आपका भाज्य संख्या हो गया। कहने का मतलब यही है कि खुद के पहाड़ा में होने के साथ साथ किसी दूसरे के पहाड़ा में भी होगा तो भाज्य संख्या हो गया, और सिर्फ खुद के पहाड़ा में होगा और किसी और के पहाड़ा में नहीं होगा तो अभाज्य संख्या होगा। बस इतना सी याद रखना है। ठीक है, जितना भी लिखे सब संख्या को देखिए खुद के पहाड़ा में, बाकी खुद के पहाड़ा में होने के साथ साथ किसी और संख्या में भी है, यानी किसी और के पहाड़ा में भी, इसलिए सब कथी है भाज्य है। और ऐसा यदि होता है कि सिर्फ खुद के पहाड़ा में और किसी और के पहाड़ा में नहीं है तो अभाज्य होगा, जो कि पीछे अभी बता दिए हैं। जैसे आइए इस परिभाषा को अब संतुष्टि करते हैं। पहले ये वाला जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, तो देखिए ये 4 जो है 1 से कटेगा और कैसे कटेगा, 4 से कटेगा, तो खुद और एक के अलावा तो हो गया। अब देखिए क्या कोई और से कट रहा है तो दूसरे भी कट रहा है, इसलिए कथी हो गया भाज्य हो गया। तो ये परिभाषा समझ में आ गया। 6 देखिए 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, साथ में 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कहने का मतलब जो है ये सब संख्या जो है खुद और एक के अलावा किसी और से भी कट रहा है, तो भी परिभाषा आपको संतुष्टि हो गया। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी खुद और एक के अलावे किसी और से कट रहा है तो गुणनखंड क्या हो गया, 2 से तो अधिक हो ही गया। यानी जैसे मान लेते 4 कहते हैं, 4 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया है, 3 हो गया। 6 के देखिए तो 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 4 हो गया। तो इसमें क्या बोला था, वैसे संख्या जैसे 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो हो गया, ठीक है,
भाज्य संख्या। नोट में हमने क्या लिखा है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, क्योंकि एक का पहाड़ा ही नहीं होता है। आइए आगे समझते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या है। तो ये संख्या जो है जोड़ा में मिलेगा, कथी में मिलेगा? जोड़ा में मिलेगा। तो लिखिए हम लोग को प्राइम नंबर, वैसा युग्म जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे संख्याओं का वैसा युग्म तंगा सा इसमें जोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे तंगा सा जोड़ सकते हो परिभाषा में, नहीं जोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ दीजिए। ठीक है, संख्याओं का, ठीक है, यहाँ का लगा दीजिए थोड़ा सा का। ठीक है, संख्या का वैसा युग्म जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जोड़ा में होगा संख्या, जोड़ा में युग्म मतलब कथी होता है? जोड़ा होता है, जोड़ा में रहेगा, इसका एचसीएफ निकलेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2, 1 2 का एचसीएफ क्या होगा? 1 के होगा। 2 3, 2 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 के होगा। 11 12 का एचसीएफ कितना है? 1 होगा। 40 41 का एचसीएफ कितना होगा? 1 के होगा। लेकिन 2 4 जैसे लिखे हैं, 2 4 का एचसीएफ निकालते कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? तो इसलिए ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या में कुछ कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक ना? यानी एचसीएफ कितना होगा? 1 के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे संख्या के युग्म को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो है आपका 11वां संख्या जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर में आपको 11 संख्या बताएंगे। 11वां संख्या पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी क्लास को आप लोग छोड़िएगा नहीं, ध्यान में रहिए, मतलब लगातार रहिए। क्लास के आगे जो है नोट्स कहाँ देंगे से आपको बताने वाले हैं, ठीक है? और क्वेश्चन भी कराएंगे, से भी बताने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आगे। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्या परमेय भी रहेगा और अपरमेय भी रहेगा, तो परमेय अपरमेय का समूह जो होगा उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे -4 3 2 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। हाँ, तो इधर वाला और इधर वाला ये पूरा जो है, ये गौर से देखिए, तब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ तक गौर से देख रहे हैं। पूरा संख्या कथी है? पूर्णांक है ना? 4 तक कथी है? पूरा पूर्णांक है। पर ये बटा वाला शामिल कर लेते, यहाँ तक बटा वाला शामिल कर लेते तो कथी हो गया? ये परमेय हो गया पूरा, ठीक ना? और ये भी शामिल कर लेते, कथी हो गया? ई अपरमेय हो गया, यानी ई अपरमेय हो गया। ई यहाँ से ई अपरमेय हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कथी हो गया? परमेय हो गया। तो परमेय और ये अपरमेय दोनों का समूह कथी हो गया? आपका वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, सिर्फ खाली बात करें हम 0 1 2 3। चलिए यहाँ से बात करते हैं, तो अंडरलाइन कर लेते हैं हम। यहाँ से गौर से देखिएगा, ये हो गया 1 से कितना तक? 4 तक, तो ये हो गया आपका कथी? n हो गया। ठीक है, अब 0 से ले लेते कितना? 4 तक, तो कथी होगा? आपका w हो गया। ठीक है, और पूरा माइनस वाला ले लेते हैं, पूरा माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है? ये पूरा माइनस वाला कहाँ तक है? बटा वाला तक ले लेते हैं ई, इस कथी हो गया? आपका परमेय हो गया, ठीक ना? और ई सब कथी हो गया? आपका ई जो है आपका कथी हो गया? अपरमेय। अपरमेय को एस से लिखते हैं, इसको परमेय कथी लिखते हैं? क्यू से। ठीक है, तो परमेय ये हो गया पूरा, ये परमेय, ये पूरा हो गया अपरमेय। तो परमेय अपरमेय के समूह को कथी कहते हैं हम लोग? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको 11 वो संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका नोट जो है यानी इसका पीडीएफ जो है हम आपको कहाँ देंगे, से थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है, ठीक ना, हाय लिखे मैसेज कीजिए पीडीएफ के लिए, ठीक ना? मैसेज कीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक ना? और अपना नाम लिख दीजिएगा, तो उस पर पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? नंबर नोट कर लीजिए, 7562857043। ठीक है, इस पर सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है? हाय लिखिए और फिर लिखिए हम मुझे पीडीएफ चाहिए, और अपना नाम लिख दीजिए। आपको पीडीएफ जो है पूरा क्लास का जो क्लास होगा आपका, उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, और उस पर कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी विशेष बात करना होगा तो हम लोग, जब आप हाय लिखेगा तो उस समय बात करना होगा तो चैट कर सकते हैं, जब हम ऑनलाइन रहेंगे तो। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जो है लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। और इससे जो है संबंधित हम लोग क्या करेंगे आगे जो है, ठीक है? इतना 9th 10th के लिए ज़रूरी है, ये है 10वां के लिए जो है आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और 9th का भी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप 9th 10th वाले दोनों जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और हमसे जुड़ जाइएगा। आगे जो आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास जो है हम लोग ऑफलाइन जो चलाते हैं ना, ऑफलाइन बैच जो चलाते हैं, उसका जो क्लास का रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रत्येक दिन जो है दे दिया जाएगा।